श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको ग्रहों के राजा सूर्य और शनि, न्याय के देवता शनि, दंडाधिकारी शनि और सूर्य की युति के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ कि आपकी कुंडली में सूर्य शनि कहाँ पे बैठे हैं। ऐसा नहीं होता है कि सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं तो मानसिक परेशानी देते हैं और मतभेद कराते हैं। जिस स्थान पे बैठते हैं उस स्थान पे थोड़ा सा मतभेद कराते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। तो शत्रु राशि में एक दूसरे की युति आपको नाना प्रकार की परेशानी भी दे सकती है, लेकिन यह युति आपको मान प्रतिष्ठा भी देती है। यह युति किस भाव में हो, तो किस त्रिकोण में ये आपकी युति हो रही है, इस पे निर्भर करता है कि आपका कैसा आपको इसका फल मिलेगा। देखिए, पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये धर्म भाव होता है। इस भाव में सूर्य और शनि की युति आपको प्रतिष्ठा दिलाने वाली होती है और आपको त्याग की प्रवृत्ति देगी। आपके अंदर धर्म कर्म करने की इच्छा होगी, आपके अंदर त्याग करने की इच्छा होगी और आप सबके प्रति उदार व्यक्ति होंगे। तो इस यहाँ पे यह युति शनि और सूर्य की प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव में ये आपको प्रतिष्ठा, मान सम्मान और यश दिलाने वाली यह युति होती है। क्योंकि धर्म भाव प्रथम भाव का कारक सूर्य होता है और शनि जो है दसम भाव का कारक होता है। तो आपके जो कर्म भाव है, शनि कर्म भाव दसम भाव का स्वामी है, तो कर्म और आपकी आत्मा, आपका जो एक न्याय और राजा का सामंजस्य हो जाता है। तो कुछ भाव में इसकी युति बहुत अच्छी होती है। यही युति आपके दूसरे नंबर की राशि, छठवें नंबर, दूसरे भाव में, छठवें भाव में और दसम भाव में यह आपकी युति हो तो जातक अपने पिता से उसकी अनबन होती रहेगी, पिता से उसको नहीं पटेगी। दूसरे भाव में भी आपको थोड़ा सा ये आपके वाणी में कठोरता लाएगा, वाणी से आपकी अच्छी नहीं होगी। वाणी में पारिवारिक माहौल आपका थोड़ा सा कटु हो जाएगा, मतभेद आपके हो जाएंगे। खानदान परिवार में आपके नेचर में थोड़ा उग्रता होने से, क्रोधी होने से आपके विचारों में तालमेल नहीं हो पाएगा। इसलिए दूसरे भाव में और छठवें भाव में और दसम भाव में यह युति होगी तो आपको अपने पिता से अनबन होती रहेगी। यही आपकी युति यदि 3, 7 और 11वें भाव में हो, जो काम त्रिकोण होता है, उसमें यदि यह युति हो गई, तीसरे भाव में, 7वें भाव में और 11वें भाव, ये काम त्रिकोण होता है। तो काम त्रिकोण में यदि यह युति हो गई तो आप जाति पाति उतार चढ़ाव आपके जीवन में आएगी। आपके जीवन में जाति को लेकर के और जाति पाति में आपके उतार चढ़ाव होते रहेंगे। आपके समाज में आपको थोड़ा सा अनबन रहेगी और जाति पाति को लेकर के जो भी झगड़े होते हैं, लड़ाई, ये सब आपके जीवन में होती रहेगी। क्योंकि 11वें भाव में ये होती है, 7वें भाव में आपके वैवाहिक जीवन को भी थोड़ा सा उथल पुथल करती है, क्योंकि ये सूर्य शनि का योग मतभेद दिलाता है। तो वैवाहिक जीवन में कष्ट आपको मिलता है। इस भाव में तीसरे, 7वें और 11वें भाव में ये पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन को उथल पुथल करता है और जीवन में जाति पाति को लेकर उतार चढ़ाव जीवन में बने रहेंगे। आंखों की कमजोरी आपके जीवन में हो जाएगी, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। और 4, 8, 12 जो मोक्ष त्रिकोण के भाव होते हैं, ये मोक्ष त्रिकोण होता है, ये 4 नंबर होती है, 4 और 8, ये 8वां भाव है और ये 12वां भाव है। इसमें जो युति होगी 4, 8, 12 में युति, इसकी सूर्य और शनि की युति होती है, वो आपको कहीं ना कहीं स्थावर मिल्कियत आपको मिलती है। आपको कहीं ना कहीं गुण धन, आपको कहीं ऐसा धन होगा जो बिना मेहनत के आपके पारिवारिक रिश्तों से, और आपको एक ऐसी मिल्कियत मिलेगी जिसकी आप उम्मीद भी नहीं करेंगे, वो आपके जीवन में उसको मिलना ही है। हमारे जीवन में हमको क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है, ये सब हमारा प्रारब्ध के सब लिखे हुए हैं। सिर्फ यहाँ पे समय से सारे कार्य हो रहे हैं और आप अपने मन की वेग से चल के परेशान रहते हैं। समय से आपको क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है, ये सब पूर्व निर्धारित है। इसीलिए
किसी को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। वो अपने प्रारब्ध से पा रहा है, आप अपने प्रारब्ध से पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके प्रारब्ध से मिलती हैं, इसलिए इसका बिल्कुल आपको मन में शंका नहीं होनी चाहिए। आपकी कुंडली में कैसे भाव हैं, आप किस तरह का सुख पा रहे हैं, किस तरह का दुःख पा रहे हैं, ये आपके ग्रहों पे निर्भर है। तो आप अपने कर्मों की खेती आप काट रहे हैं। तो जैसा आपने किया था उस तरह आपकी कुंडलियों का ग्रह नक्षत्र बनते हैं आपके प्रारब्ध को लेकर। आज भी आप जो कर्म करते हैं उससे आपके आगे की जो आपका अगला जन्म होगा वो आपका अच्छा होता है। तो पूर्व जन्म की बातों को पंचम भाव से देखा जाता है और नवम भाव से आपके अगले जन्म की जो सुंदरता होगी, आगे का जन्म जो आपका सुंदर होगा, अच्छा होगा, क्या आप बनेंगे, ये सब नवम भाव से जाना जाता है। तो आज मैंने आपको सूर्य शनि की युति प्रत्येक भाव में क्या फल देगी इस बारे में मैंने जानकारी दी है कि किस भाव में यह अच्छा परिणाम देता है। प्रथम, पंचम और नवम भाव में अच्छा परिणाम देता है। 4, 8, 12 में भी ये आपको मिल्कियत देता है और 3, 7, 11 भाव में थोड़ा सा कम देता है, क्योंकि 7वें भाव में अगर ये होगा, ये होती तो आपके वैवाहिक जीवन को, आपके साझेदारी को, आपके स्वयं को कष्ट देने वाला ये योग होता है। तो युतियाँ किस भाव में बनी है इस पर निर्भर करता है कि ये कैसा होगा। तो आज मैंने सूर्य शनि की युति के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं युतियों की जानकारी आपको दूंगी, प्रत्येक ग्रह की युति क्यों आपके जीवन में क्या होता है, सब मैं जानकारी दूंगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी आपको देती रहूंगी। नमस्कार।